आज हम कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे। ट्रेडिंग में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंडलस्टिक। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक देन ट्रेडिंग विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट आज हम एक नए अप्रोच के साथ कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे। नॉट विथ लाइक नॉट विथ ट्रेडिशनल अप्रोच, विल गो थ्रू डीपर इनटू इट। सो कैंडलस्टिक में कुछ पैटर्न्स हैं। ये चार्ट मैंने विकी हाउ से उठाया हुआ है, आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे कैंडलस्टिक के बारे में एक अच्छा आर्टिकल है, बट आई डोंट थिंक यू विल नीड इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए हमें समझना होगा कैंडलस्टिक को। कैंडलस्टिक होता क्या है? फर्स्टली, जब आप ट्रेड करते हो आपके पास 2-4 ऑप्शन रहते हैं कि प्राइस एक्शन को पढ़ने का। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइन चार्ट, जहाँ पे आपको सब प्राइस लाइन के थ्रू दिखेगा। सेकेंडली, बार चार्ट, जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन ऐसे कैंडल्स की तरह ही बट क्लोज ओपन एक लाइन पे, क्लोज एक लाइन पे दिखेगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, जहाँ और कैंडल स्टिक आपको कैंडल्स की तरह दिखेगा। एक जापानीज पैटर्न है, आई मीन जापान से आया हुआ है एक कैंडल स्टिक को, एंड इसलिए आप उनके नेम्स को देखोगे तो जापानीज जैसा लगेगा, जैसे कि डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर एंड बेरिश हारामी, बुलिश हारामी। You'll see some Japanese name in this, but that's okay. When you are watching a news trader video, you don't have to remember every this name. We'll go through deeper into all of this. Let me erase everything first. We'll start our today's lecture. Okay, here we go. So कैंडलस्टिक होता क्या है? कैंडलस्टिक होता है एक कैंडल्स का प्राइस एक्शन। जैसे कि लेट्स से we are talking about a doji candle, right? It's not appropriate. Let me make an appropriate one. Here we go. जैसे कि एक डोजी कैंडल है, इसका हाई है, इसका लो है, राइट? तो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग डोजी कैंडल को पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, फिर प्राइस ने एक मूव दिया, 2 मूव दिया, कुछ ऐसे मूव दिया, देन इधर आया, एक लो क्रिएट किया, फिर मे भी ऊपर गया, ऊपर गया, हाई एक यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, एंड देन यहाँ से रिटर्न हो गए सेम प्राइस पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोजिंग कर दिया, तो हमें एक डोजी कैंडल मिला। डोजी कैंडल को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? डोजी कैंडल को हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं जहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखे। लेट्स से कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, ओके, गोइंग अप गोइंग अप गोइंग अप। अगर यहाँ पे आपको डोजी दिखे तो आपको समझ आना चाहिए प्राइस रिवर्स हो सकता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आपको यहाँ पे भी डोजी दिखे तो आपको आपके प्राइस रिवर्स हो सकता है। यू विल सी मॉर्निंग स्टार, ये जो पैटर्न है, और बुलिश एबेंडेंट बॉडी, ये जो है, दोनों के लास्ट में डोजी दिख रहा है, राइट? यहाँ पे और यहाँ पे फोकस करो तो डोजी दिख रहा है। सेम काम यहाँ पे डोजी का होगा। अगर ये डोजी यहाँ पे आएगा तो ये बुलिश मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश एबंडेंट बॉडी आएगा, ओके। अगर ये सेम सेटअप यहाँ पे दिखे, यहाँ वाला दिखे, ये वाला, तो समझ जाना है वेरिश एबंडेंट बॉडी है। सो आपको यहाँ पे समझना है कि ये कहाँ पे आ रहा है। सेम थिंग गोज विथ बुलिश स्प्रिंग टॉप। सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे भी होता है, हाई है, ये लो है, ओपन यहाँ पे हुआ, इसका ओपन प्राइस का यहाँ पे था मे बी, उसके बाद मे बी प्राइस ने नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, दिस दैट, उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा ऊपर में ही क्लोज कर दिया। क्या शो करता है? स्ट्रेंथ शो करता है, डिमांड शो करता है, ओके। सो एक हुआ, देन इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ था लो पे, लो और ओपन इसका सेम है, देन प्राइस ने एक अप मूव दिया, देन प्राइस ने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ये भी एक बुलियस साइन है। हैमर, हैमर का क्या होता है? लेट मी जूम इट मोर सो अच्छा दिखे। हैमर का ओपन यहाँ पे था, ओके,
फिर स्टॉक नीचे आया, एक लो बनाया एंड देन ऊपर जाके क्लोज कर दिया। इससे क्या होता है, इस पे भी स्ट्रेंथ दिखता है। कैसे? स्टॉक जब गिर रहा था तो बायर्स आए, बायर्स आके बाय ऑर्डर किया, बाय ऑर्डर किया, बाय ऑर्डर किया, बाय किया, बाय किया, यहाँ पे भी यहाँ तक बाय किया, तो उसको एक डिमांड दिखाया। देन ड्रैगन फ्लाई डोजी, सेम कंसेप्ट वर्क्स हियर ऑल्सो। स्टॉक गिर रहा था, बायर्स आए, बाय किया, स्टॉक को आप ऊपर ले जाके क्लोज दिया। डोजी एक इंडिसाइसिव है, ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते। यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, क्लोज दिया। सेम थिंग सिमिलर इट कैन डू, ऊपर गया, नीचे आया, क्लोज दिया। ठीक है, लाइक ग्रेव स्टोन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लेट मी शो यू हेयर। चार्ट ओपन हुआ, राइट, ऊपर गया, देन नीचे आके उसका जो ओपन था उससे नीचे क्लोज दिया। क्या है, एक तरफ से देखे तो अगर हायर हाई हायर लोस आप जानते हो तो देखो तो ये डाउन ट्रेंड है, इसीलिए इसको बेरिश मानते हैं। सेम गोज विथ हैंगिंग मैन। ओपन यहाँ पे था, नीचे आया, फिर इधर क्लोज दिया, ये भी बेरिश मानते हैं। बेरिश स्प्रिंग टॉप, इसका ओपन यहाँ पे था, ऊपर गया, माइट भी नीचे भी गया होगा और यहाँ पे क्लोज दिया, या फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया, यहाँ पे क्लोज दिया। इस मल्टीपल वे अ कैंडल स्टिक कैन फॉर्म। ओके, इफ यू वाचिंग एन डेली टाइम फ्रेम देन आपको पता है आवरली पे कितना कैंडल होता है, 6-7 कैंडल होता है, राइट। सो सबका प्राइस एक्शन डिपेंड करता है। सेम गोज विद डार्क क्लाउड कवर, टू द टॉप, टू द बॉटम, टू द टॉप। बॉटम क्यों है, यहाँ पे पकड़ो, एक रेड कैंडल आया ऐसा, राइट, एक रेड कैंडल आया, लेट मी मेक अ परफेक्ट साइज कैंडल। ओके, रेड कैंडल आया, सिमिलरली वहाँ पे एक बड़ा सा बुलिश कैंडल आ गया। ओके, एक रेड कैंडल क्या है, रेड कैंडल यहाँ पे बेरिश दिखा रहा है और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है। इस रेड कैंडल को जब बुलिश कैंडल ने पूरा का पूरा निगल लिया, इंगल्फ कर लिया, फिर बुलिश इंगल्फिंग आता है, उसको टू द बॉटम भी कह सकते हो। ओके, ए बुलिश इंगल्फिंग ए रहा, एंगल्फ किया उसको, ये पूरा खा गया इसको। दिस इज अ परफेक्ट साइज ऑफ बुलिश इंगल्फिंग। बस टू द टॉप भी तो सेम ही कंसेप्ट पे चलता है, राइट। आप देखोगे टू द टॉप और बुलिश इंगल्फिंग दोनों का आइडिया सेम ही है, बेरिश इंगल्फिंग का और टू द बॉटम का, सॉरी कहाँ गया, हाँ टू द बॉटम का आइडिया सेम है, नहीं टू द टॉप का आइडिया सेम है, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इधर। टू बी ऑनेस्ट आई एम बैड विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आई एम बैड विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मुझे नाम याद रखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, आई एम लेजी ऑन इट, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, देन हाउ आई ट्रेड। आई अंडरस्टैंड देयर बेसिक कंसेप्ट कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है, एंड व्हेन यू वॉच multiple charts, you'll understand their multiple price actions. Then you'll be able to work on this field, right? Let's say, okay, let's say यहाँ पे एक concept आता है called price action. अगर आपको price action के बारे में नहीं पता, then candlestick pattern will not help you anyway, in anyhow. You had to understand candlestick completely. You need to understand candlestick completely. For understanding candlestick, you need an idea how candlestick forms. तभी हमने फर्स्ट में ही बोला था कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होता है, एक कैंडल फॉर्म होता है इसे प्राइस एक्शन के थ्रू। ये प्राइस एक्शन हुआ एक इसका, फिर एक कैंडल कैसा होगा, आप इसको कैसे कैंडल कहोगे, टेल मी। टू माय आइज दिस कैंडल लुक्स लाइक, this candle will look like this. Okay, अभी हम चार्ट पे जाकर समझेंगे कैंडलस्टिक कैसे वर्क करता है, बट आई एम गिविंग यू आइडिया हाउ कैंडलस्टिक माइट लुक। सो इस प्राइस एक्शन का, इस कैंडल में जो प्राइस एक्शन हुआ है उसको एक कैंडल डिफाइन करता है। लेट मी मेक मोर सिंपल, एक टाइम फ्रेम पे, एक घंटे पे जो स्टॉक प्राइस एक्शन करता है
उस प्राइस एक्शन को 1 घंटे का कैंडल, लेट्स से दिस इज़ अ हावरली कैंडल, ठीक है? हावरली कैंडल है। इस 1 आवर में, 1 घंटे में जो प्राइस एक्शन हुआ है, उस प्राइस एक्शन को एक कैंडल डिफाइन करता है। तो उसको आप रट्टा मार के पढ़ो या फिर कंसेप्ट से याद रखो, आपका है। बट यू नो उससे रट्टा मार के किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्कूल में कहते हैं ना, रट्टा मार के किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा बट एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज हो कम ही रहेगा। दैट सेम थिंग हैपेंस हियर व्हेन यू विल गो एंड you will try to remember all of these candlestick patterns without understanding the logic and concept behind it. It will make you more worse in trading, to be honest. अगर एक स्टॉक अप मूव में है, ओके, आपको इधर डोजी दिखा, लेट्स से डोजी का ब्रेक डाउन भी हो गया, देयर सम पर्सन के जहाँ पे ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ओके। ब्रेक डाउन भी हो गया, देन स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर मूव दे दिया। क्यों हुआ है? फेलियर था या फिर कुछ कंसेप्चुअल वीक था यहाँ पे? ट्रू, हो सकता है इधर ऐसा भी। सो आप लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को तो देखा। नाउ लेट्स गो टू चार्ट एंड लेट्स सी हाउ दिस कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क्स। डेली पे चलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, ओके। नाउ से ये क्या है? डोजी, ट्रू। ये कौन सा पैटर्न है? डोजी, राइट। ये कौन सा है? मुझे नाम याद नहीं है। There is some patterns of in every candlestick, but you will see one thing: price action. Patterns say what? Price actions. Pattern tells you what? Price action. इस चीज़ को देखो, यहाँ पे क्या हुआ? बाय हुआ था, फिर सेल कर दिया किसी ने, सेल कर दिया किसी ने, सेल कर दिया। सेम थिंग यहाँ पे हुआ। फिर जब एक कैंडल आया, इन सबको ब्रेक किया, इन सब सेलर्स को ब्रेक किया, एंड देन एक कैंडल ने अच्छा खासा मूव दिया। पर एक चीज़ देखोगे, ये लो ब्रेक किया क्या? नहीं। सेम थिंग हैपनिंग नाउ। जब भी इधर सेलर्स आ रहे हैं, कुछ लोग बायर्स बन के आके बाय कर रहे हैं, ट्रू और नॉट? कुछ लोग तो बाय कर रहे हैं, इस पे भी बाय कर रहे हैं, इस कैंडल पे भी बाय किया हुआ है, इस कैंडल पे भी बाय किया हुआ है। सो यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो चुका है इस जोन पे। इसको 2-1 के स्टॉक जहाँ पे अच्छा खासा मूव आया हुआ था। क्या हुआ है इधर इस कैंडल पे, इस स्टॉक में? अच्छे समझते हैं, ओके। स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिया, देन कंसोलिडेट कर रहा था। उस कंसोलिडेशन में आपको डोजी मिला, डबल डोजी, ओके। एक क्या पैटर्न है? हैंगिंग मैन, राइट। हैंगिंग मैन, डोजी, एवरीथिंग गॉट। फिर एक अच्छा खासा मूव आया, यहाँ पे भी डोजी बन रहा है, नोट करना। यहाँ पे भी डोजी के साथ साथ एक कौन सा पैटर्न है? इट मीन्स एवरीथिंग। एक यहाँ पे कुछ पैटर्न है, ये कैंडल। चलो पैटर्न पे देखते हैं। बुलिश स्प्रिंग टॉप, राइट। बुलिश स्प्रिंग टॉप, ये क्या यहाँ पे काम करेगा? तो यहाँ पे हमें क्या बाय कर लेना चाहिए? बुलिश स्प्रिंग टॉप दिखा तो यू टेल मी। यहाँ पे हमें बुलिश स्प्रिंग टॉप दिख गया है, बाय कर दें इसके ऊपर? सो ओनली कैंडल स्टिक विल नॉट हेल्प यू। सेम डोजी यहाँ पे भी था, ट्रू। डोजी यहाँ पे भी था, प्राइस ऊपर गया, प्राइस गिरा, राइट। सो हमें कहाँ पे देखना चाहिए डोजी कहाँ पे आता है? कहाँ पे आए तो हमें एंट्री लेना चाहिए? जब एक स्टॉक अच्छा सा अप ट्रेंड देके
एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करे, वहाँ पे हमें कंसिडर करना चाहिए बाइंग को। फिर एक अच्छा खासा मूव देगा, यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करे तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए विथ confirmation. This is a pattern approach. This is totally a pattern approach. But there's many things you need to learn about. Candlestick will simply not help you in trading. Okay, candlestick क्या है? As I said, a simple price action. इसके अंदर में जो प्राइस हुआ वही डिफाइन करता है वो, राइट? सो लेबलिंग यहाँ पे, और लेट्स से यहाँ पे आप डोजी देख के बाय करोगे तो एसएल तो हिट होगा ही होगा, एंड यू विल मेक लॉसेस. सो फुल्ली यहाँ पे भी देखो डोजी relying fully on candlestick pattern can never help you in trading. For that, you need more things. Okay. One thing you can make sure you can use some tools to simplify these things. कहाँ पे buy करना है, कहाँ पे कितने price में buy करना है, and how to make money on it. There's so many good patterns, doji patterns that work. See this guy, double doji, and then this move, Remco, HCC. Is there any doji? I don't see stock. See there's जय भारत. कुछ पैटर्न्स यहाँ पे भी है. और अभी हम लोग कैंडलस्टिक को समझे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको समझ पाओगे आप? लेट मी गिव यू अ सम हिंट. क्यों हो रहा है अभी हम समझे, राइट? ये क्या है? ओके, सी डॉजी. ओके, आई गेस आपको दिख रहा होगा क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या प्राइस एक्शन होता है. सी दिस गाय, सी दिस गाय. आप इसके अंदर एक पूरा ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, डॉजी ओनली. इट्स जस्ट नीड डॉजी एंड बुलिश स्प्रिंग टॉप. Sorry, I'm bad with names. I already told you. True. जो भी चार्ट हो वहाँ पे दिखेगा आपको. लेट्स से TCS. Let's see TCS. Okay. Let's see some pattern. And I hate being a pattern guy. Really, I hate being a pattern guy. अगर आप बिना कॉन्सेप्ट्स के बस पैटर्न्स ढूंढ रहे हो इधर उधर चार्ट में, आप ट्रेडिंग में फेल करोगे. लेट्स से
सेम पैटर्न यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, ओके, और कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। विल डिस्कस दिस थिंग, यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा, इन trend understanding lecture, okay. For today we'll just keep everything on candlestick. So do we need to remember all those candlesticks, or there's any separate way? I'll say you don't need to remember, just watch price actions and understand those candlestick patterns. For me, making you guys understand in a single video without making you understand trend and everything, it will not be easy. So we'll go through like trend understanding, then everything, then after we'll discuss a single video, single lecture again on candlestick. So till now, just wanted to make you curious about why some candlestick work or why not. Okay, let's see this guy. कैंडलस्टिक के बारे में क्या बोला था, हमें देखना है कहाँ पे हो रहा है फॉर्म कैंडलस्टिक, राइट। ये क्या हुआ, इसको आप डिफाइन कर पाओगे। लेट्स से एक मूव आया, ओके, देन एक कॉन्ट्रैक्शन आया, इधर एक कुछ कैंडलस्टिक बना, पैटर्न बना, फिर एक अप मूव आया, अभी कुछ बन रहा है इधर। आपको पता है ट्रेंड क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय और सेल। इस यहाँ पे क्या करोगे आप, बाय और सेल, ऑब्वियसली यू विल सेल, राइट। सी यू आर बेटर देन सम ऑफ ट्विटर ग्रुप्स इन a सिंगल वीडियो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने देखा है रियली ट्विटर पे कुछ गुरु लोग इसको ब्रेकआउट बोल रहे थे, ओके, लेट्स से इसको ब्रेकआउट बोल रहे थे कि इस जोन का ब्रेकआउट है अच्छा खासा का वॉल्यूम के साथ, अभी तो मूव आएगा। पर उन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कहाँ पे हो रहा है, एक मूव ऑलरेडी आ चुका है, कैंडल स्टिक पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर डोजी और या फिर बेरिश स्प्रिंग टॉप बन रहा है तो क्या होगा, नीचे आएगा, राइट। दैट्स इट, दैट्स सिंपल थिंग। So we'll wrap up here. See you in the next video. Next video we'll understand trend. वहाँ पे हम ट्रेंड विद कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, जहाँ पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। So for that, subscribe and have a nice day.